તો G7માં ભારત અત્યાર સુધી 11 વખત ભાગ લઈ ચૂક્યું છે। અત્યારે 12મી વખત ભારતે G7માં હાજરી આપી રહ્યું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને વિશેષ આમંત્રણ મળ્યું છે। ભારત G7નું સભ્ય ન હોવા છતાં વિશેષ સ્થાન મળ્યું છે। G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो भारत अब तक 11 बार G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हो चुका है और 12वीं बार भारत इस शिखर सम्मेलन में कनाडा में सम्मिलित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5 बार G7 के शिखर सम्मेलन में अपनी हाजिरी दे चुके हैं और अब की बार ये छठवीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो भी विशेष आमंत्रण के साथ में। भारत की स्थिति कितनी मजबूत है, भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और भारत किस तरीके से एक शक्तिशाली राष्ट्र है, वो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि G7 का मेंबर कंट्री ना होने के बावजूद भी भारत को बहुत बड़ी तवज्जो G7 के शिखर सम्मेलन में दी जाती है। तो કેનેડામાં G7 શિખર सम्मेलનમાં ભાગ લેવા વડાપ્રધાન મોદી પહોંચ્યા। ગ્રુપ 7 દેશોના સમૂહનું શિખર सम्मेलन મળે છે। અત્યારે 51મી વખત કેનેડામાં G7 सम्मेलन મળી રહ્યું છે। ફ્રાન્સ, ઇટાલી, જાપાન, જર્મની, અમેરિકા, યુકે, કેનેડા એ G7ના સભ્યો છે। યુની પ્રેસિડેન્સી જે દેશ પાસે છે તે પણ G7નું સભ્ય હોય છે। અર્થવ્યવસ્થા, ટ્રેડ સહિતના મુદ્દાઓ પર વૈશ્વિક લેવલે વાતચીત થાય છે। રશિયા, યુક્રેન, ઇઝરાયલ, ઈરાન યુદ્ધ સહિતના મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા। તો એકબીજા દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વાતચીત પણ શિખર સંમેલનમાં થાય છે। G7 ગ્રુપમાં ભારતને વિશેષ આમંત્રણ મળ્યું છે। કેનેડાના વડાપ્રધાને પીએમ મોદીને આમંત્રણ આપ્યું છે। ભારત સહિત 14 દેશોને વિશેષ આમંત્રણ મળ્યું છે। ભારત એક ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અનેક દેશોના વડાઓ સાથે મુલાકાત કરશે। અનેક દેશોના વડાઓ સાથે ભારતની દ્વિપક્ષીય બેઠકો થશે। आइए जानते हैं कनाडा में आयोजित हो रहा G7 शिखर सम्मेलन क्या है। G7 यानी कि ग्रुप 7 देशों का एक शिखर सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है। G7 की स्थापना 50 वर्ष पहले हुई थी और इस वक्त 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा देश के अल्बर्टा राज्य के कनानास्की एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। भारत G7 का मेंबर देश नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत एक निर्णायक भूमिका का देश एशिया का माना जाता है और इस तरीके से कई ऐसे देश हैं, लगभग 14 ऐसे देश हैं जो आउटरीच प्रोग्राम के लिए उनको विशेष आमंत्रण इस G7 शिखर सम्मेलन में दिया गया है और इसमें खास तौर पर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जो हैं मार्क कार्नी, उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। अब जानते हैं G7 में कौन कौन से देश हैं। तो G7 में फ्रांस है, इटली है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, यूके है, कनाडा है और उसके साथ साथ में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी जिस भी देश के पास में है वो भी यहाँ पर G7 के शिखर सम्मेलन में हाजिर होते हैं। और उसके साथ में G7 की प्रेसिडेंसी इस वक्त जो है वो कनाडा देश के पास में है और कनाडा देश चाहे उन देशों को यहाँ पर बुला सकता है आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत। G7 जो शिखर सम्मेलन होता है उसमें खास तौर पर देश के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो पीस और सिक्योरिटी के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कई बड़े चीज़ों पर बातचीत होती है। ये G7 कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे से बात करती हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था किस तरीके से स्ट्रांग हो, ट्रेड किस तरीके से बढ़े, इन सारी चीज़ों पर भी एक वैश्विक लेवल पर यहाँ पर बातचीत होती है। इस वक्त जिस तरीके से ईरान और इजराइल के युद्ध की चीज़ें चल रही हैं,
वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध का माहौल चल रहा है। ऐसी स्थितियों में जैसा अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में भी टकराव हुआ था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो G7 के शिखर सम्मेलन में चर्चा होती है। उसके साथ में द्विपक्षीय वार्ताएं भी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग देशों के बीच में होती हैं, और किस तरीके से ग्रुप 7 कंट्रीज एक साथ मिलकर देश की अपने अपने देशों की और वैश्विक लेवल पर किस तरीके से लोगों में सुरक्षा, शांति, अच्छे क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जो है वो बातें होती हैं और उस पर कई निर्णय भी लिए जाते हैं। તો કેનેડા અને ભારત વચ્ચે સાંસ્કૃતિક રીતે પણ જોડાણ છે। કેનેડામાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય મૂળના લોકો રહે છે। કેનેડાની કુલ વસ્તીના 4.5% લોકો ભારતીય મૂળના છે। કેનેડામાં 1 મિલિયન જેટલા NRI રહે છે। બંને દેશો વચ્ચે અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ થાય છે। કેનેડાની અનેક સ્કૂલોમાં ભારતીય ભાષાઓ શીખવાય છે। કેનેડાના સ્કૂલ બોર્ડમાં શીખવાય છે હિન્દી, પંજાબી અને તમિલ। कनाडा और भारत के बीच में कल्चरल और पीपल टू पीपल का कनेक्शन जो है, जो कनेक्ट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कनाडा जो है उसमें बहुत ज़्यादा भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि कनाडा के कुल पॉपुलेशन का 4.5% है, यानी कि लगभग 1.8 मिलियन कैनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, एंड 1 मिलियन नॉन रेजिडेंट इंडियन NRIs यहाँ पर रहते हैं, और लगभग 7,70,000 सिख पॉपुलेशन जो है वो कनाडा में रहती है। अब इसके आगे हम बात करें तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो मेनली ग्रेटर टोरंटो एरिया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, मॉन्ट्रियल क्यूबेक में आता है, और कैलगरी अल्बर्टा में आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारतीयों की यहाँ पर है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में कई कल्चरल एक्सचेंज होते रहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इंडियन डेलीगेशन ने जो है वो टोरंटो के फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था। वहीं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल JLF जो बोलते हैं वो टोरंटो में हुआ था 2022 में। वहीं कनाडा के कई बोर्ड्स हैं, स्कूल बोर्ड्स, जहाँ पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल और बंगाली लैंग्वेज को एज ए एडिशनल लैंग्वेज ऑफ चॉइस के तर्ज पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि भारतीय लैंग्वेजेस जो हैं वो कनाडा के बोर्ड में चलती हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध हैं वो बहुत ही गाढ़े हैं। बहुत ही बड़ी जनसंख्या भारतीय मूल की कनाडा में रहती है, ख़ास तौर पर उसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कई तरीके के वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी हैं, गुजरात के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इस कारण से जो है वो कनाडा और भारत के रिश्ते मजबूत होना स्वाभाविक है। તો ભારત અને કેનેડા વચ્ચે સાંસ્કૃતિક રીતે ગાઢ સંબંધો છે। 2022માં કેનેડાએ ભારતને અન્નપૂર્ણા દેવીની મૂર્તિ આપી હતી। વારાણસીમાં રાખવામાં આવી છે અન્નપૂર્ણા માતાની મૂર્તિ। કેનેડામાં એક કલેક્ટર દ્વારા ગેરકાયદે મૂર્તિ ખરીદાઈ હતી। भारत और कनाडा के रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, और ये जिक्र है कनाडा का एक एंशिएंट मूर्तियों का कलेक्टर था जिसने कई मूर्तियाँ इलीगली खरीदी थी, और उसमें एक मूर्ति अन्नपूर्णा माता की मूर्ति थी। 2022 में कनाडा ने वॉलंटियरली अनाउंस किया, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में रखी गई थी अन्नपूर्णा का स्टेचू, वो स्टेचू भारत को हैंडओवर किया गया। और आज भी काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में अन्नपूर्णा माता का ये स्टेचू देखा जा सकता है। ये भारत का स्टेचू था, कनाडा के यूनिवर्सिटी में इलीगली एक कलेक्टर के द्वारा खरीद के रखा गया था, लेकिन कनाडा ने वो वापस भारत को कर दिया। ये कई ऐसे हमारी पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं
जो अलग अलग देशों में थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कोशिशों से, उनकी विदेश नीति से, उनकी रणनीति से भारत की ऐसी कई पुरानी मूर्तियां जो हैं वो भारत में वापस लाई गई हैं।